27 मई 1997 इस्लामाबाद के लोगों को अचानक से बादलों के ऊपर कुछ फटने की आवाज़ आती है। लोगों को लगा ये आवाज़ बादल फटने की है, लेकिन गर्मियों के मौसम में बादल फटना बड़ी ही अस्वाभाविक बात थी। इसलिए कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि आवाज़ बादल फटने की नहीं, बल्कि एक सुपरसोनिक विमान द्वारा निर्मित सुपरसोनिक बूम थी। यह विमान और कोई नहीं, भारतीय MiG-25 फॉक्सबैट था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी भारत के गुप्त विमान के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है अमेरिका और USSR के बीच कोल्ड वॉर से। इसे सोवियत यूनियन ने अमेरिकन U-2 विमान को देखते हुए डेवलप किया था, जो कि उस समय 50,000 फीट की हाइट से सोवियत यूनियन पर नज़र रखता था। जिसके बाद 1970 में सोवियत यूनियन ने इसे अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया। MiG-25 फॉक्सबैट एक सुपरसोनिक जेट था, जिसकी स्पीड 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा थी और ये 90,000 फीट की हाइट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता था। ये विमान अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल था। एक बार जब एक रशियन पायलट ने इसे हाईजैक कर जापान ले जाने की कोशिश की, तो वहाँ पे अमेरिकी और जापानीज साइंटिस्ट को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस विमान की इंजीनियरिंग की कैसे गई है। जिसके बाद दुनिया को पता चला इस विमान के बारे में। जिसके बाद भारत ने फैसला किया कि वो सोवियत यूनियन से ऐसे 10 विमानों को खरीदेगा। उस समय भारत ने सोवियत यूनियन को एंटोनोव विमानों के भी ऑर्डर दिए थे, जिसके साथ साथ सोवियत यूनियन ने चुपचाप इस विमान के पार्ट्स को भी भारत को सप्लाई कर दिया, जिनके बाद इन्हें भारत में लाकर ही असेंबल किया गया और इनके लिए एक अंडरग्राउंड बेस बनाया गया बरेली उत्तर प्रदेश में, खास इनके लिए। जिसके बाद भारतीय सरकार इनका इस्तेमाल पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए करने लगी। इनके द्वारा चलाए गए मिशन इतने खुफिया होते थे कि इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी की कागजी कार्रवाई नहीं की जाती थी और इसकी जानकारी सिर्फ मिशन कमांडर, पायलट और कुछ टेक्निकल ऑफिसर्स को ही होती थी। ये विमान इतनी ऊंचाई पर उड़ते थे कि पाकिस्तान को ये पता होने के बावजूद कि उन पर नज़र रखी जा रही है, वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका के पास भी ऐसा कोई विमान नहीं था जो कि इस हाइट पर जा सके। भारतीय एयरफोर्स ने इन विमानों का इस्तेमाल कारगिल युद्ध में भी किया था 1999 के अंदर, जिसमें इन्होंने पहाड़ों पे बने बंकरों की सटीक लोकेशन मिराज 2000 विमानों को भेजी थी। जिसके बाद मिराज 2000 विमानों ने जाकर उन बंकरों को तबाह कर दिया था। लेकिन किसी को आज तक यह नहीं पता चला कि उस दिन वो विमान सुपरसोनिक गति पर कैसे चला गया। कहा जाता है कि पायलट ने यह इंटेंशनली किया था पाकिस्तान की शंका से पर्दा उठाने के लिए। 2006 में फाइनली इन विमानों को रिटायर कर दिया गया और इनकी जगह इसरो की सैटेलाइट्स ने ले ली। अपने समय पर इन विमानों ने हाईएस्ट सर्विस सीलिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो आपको कैसा लगा इस लेजेंडरी फाइटर जेट के बारे में जानकर? ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना POK को कैसे वापस ले सकती है और CPEC के बारे में, तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।